दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप उसकी तैयारी कौन से सोर्स से करें। आपका स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन से बुक से आप तैयारी कर रहे हो, कौन से बैच से, यूट्यूब से, एप्लीकेशन बैच से, कहाँ से आप पढ़ रहे हो। बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक हो। कई बार हम लोग गलत दिशा में मेहनत करते हैं तो वो मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ CUT PG या फिर आप लोगों के जो और एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे मेनली किस किस बुक को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका क्वांट और रीजनिंग मेंटर। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ CUT PG के लिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या होता है। तो CUT जो आपका सिलेबस है इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें क्या क्या आती हैं? क्वांट आता है, रीजनिंग, GS और इंग्लिश और कंप्यूटर। तो इनमें से कुल मिला के 75 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। 75 में से इनका वेटेज कुछ फिक्स नहीं होता, हर साल अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आप एवरेज 15 क्वेश्चन मान सकते हो सबके आते हैं, है ना। किसी के 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम होंगे, किसी के ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो क्वांट पूछा जाता है वो आप लोगों को 10th लेवल तक जो आपने चीज़ें पढ़ी उसको पूछा जाता है। लेकिन बच्चा टाइम की कमी होती है तो ट्रिकी तरीके से आपको सोल्यूशन करने होते हैं। रीजनिंग आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ होता पहले ज़्यादा। तो इसमें ये है कि बेसिक रीजनिंग जो होती है ना, मतलब बेसिक रीजनिंग ऐसी जो सभी एग्जाम्स में आती है। तो आप ये ऐसे सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, अगर आप किसी और भी कंपटीशन पेपर को देते हो ना साथ में, तो भी आप लोगों को हेल्प करेगा। मान लो आप कोई SSC का पेपर देते हो या कोई स्टेट का एग्जाम देते हो, तो आपको हर जगह ये जो है ना सारे सब्जेक्ट हेल्प करने वाले हैं। अगर एक बार आपने इसे क्वांट पढ़ लिया, बेसिक रीजनिंग पढ़ ली, बेसिक GS इंग्लिश कंप्यूटर बेसिक पढ़ लिया, तो आप दूसरे पेपर में भी जाके एग्जाम दे के आ सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ रहती है ना। तो बेसिक आपका रीजनिंग का प्रॉपर होता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे कोई भी बेसिक रीजनिंग की किताब जिसके अंदर जो आपके जितने भी इसके रीजनिंग के टॉपिक है, क्लॉक है, कैलेंडर है, अल्फ़ाबेट है, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल हो गया आपका, मिसिंग नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ये सारे टॉपिक 15-20 टॉपिक होते हैं। ये फिक्स यही टॉपिक चलते हैं, है ना। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस और CA करंट अफेयर होता है जो कि हर एग्जाम के लिए बराबर लेवल पे काम करता है। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, मतलब जब भी एग्जाम हो उससे लगभग 1 साल पहले तक का आपको करंट पता होना चाहिए। और GS का पोर्शन काफ़ी वाइड होता है। इसमें इसमें क्या काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सब आता है इसमें। तो सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेगा। मान लो 15 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ पे 7-8 सब्जेक्ट हैं तो एक क्वेश्चन किसी से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। इंग्लिश आप लोगों को यहाँ पे 3 लेवल पे चीज़ें होती हैं। कॉम्प्रहेंशन होता है आपका, वोकैब होता है, और आप लोगों का यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ये इंग्लिश का बेसिक जो आपका 10th लेवल तक की चीज़ें होती है वो इसमें आती हैं। और कंप्यूटर आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर देखो पढ़ना होना तो आप ही मान लो कि 10 दिन में आप पूरे कंप्यूटर को पढ़ सकते हो। बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में, आपको लैंग्वेज वगैरह ऐसे नहीं है, डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स क्या क्या होती है कंप्यूटर में, बेसिक छोटी सी पतली किताब जैसे 20-30 रुपए की आती है ना, अरिहंत वगैरह की, तो आप लेकर के उससे कंप्यूटर पढ़ सकते हो। मतलब बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी किताब लें जिसमें क्या हो? एक तो जिसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पकड़ा दिए और ये कर लो, नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस ओनली क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उससे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको कॉम्प्रहेंसिव थ्योरी चाहिए पहले, उसके बारे में कॉन्सेप्ट चाहिए। उसके बाद में फिर उसके अंदर दिए हुए होने चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर, उसके बाद में उनका आपके पास में होना चाहिए डिटेल सॉल्यूशन। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में आपके पास में उस टॉपिक पे पीछे लास्ट ईयर में पूछे हुए 2-3 जो भी साल में पेपर हो 2-3 साल में, उनके PYQ आपके पास होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए किसी भी बुक के लिए रिक्वायरमेंट है। यही चीज़ें क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, GS के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये चीज़ होती है। जैसे आप कहोगे सर मेरे पास RS अग्रवाल की किताब है, क्वांट पढ़ लो, लेकिन RS अग्रवाल में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके हिसाब से, है ना। आपको अगर लेवल यहाँ तक का चाहिए तो उसमें यहाँ तक का होगा, तो वो तो सारे एग्जाम को कवर करती है ना। तो आपको तो अपने एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन छांटने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के बहुत लेवल वाले क्वेश्चन CUT के एग्जाम्स के अंदर नहीं आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, वैरायटी कवर करो सारी की सारी, लेकिन बहुत डीप किसी भी एक चैप्टर में मत घुसो, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट के अलावा। हर वैरायटी का क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए, आपको टाइप सारे पता होने चाहिए, लेकिन एक ही टाइप के अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने होते हैं। तो अगर आप लोग हमारे यहाँ से देख, जैसे ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, मैं आपको बता दूँ, ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस है, आप देख सकते हो। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है।
इसमें क्वांट के टॉपिक्स हैं, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं बेसिक, ये आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप बुक चाहते हो तो CUT PG LLB के लिए किताब जो है, जो हमारी खुद टीचर्स की देख रेख में बनी हुई है, जैसे क्वांट रीजनिंग मेरे पास में, बाकी टीचर्स और जो हैं तो उनकी देख रेख में बनी हुई है, सारी की सारी 5 किताबें हैं। सबसे बेस्ट कॉम्बो है ऑल ओवर इंडिया में, आपको ये सबसे बेस्ट आपके डोर स्टेप पे प्रिंटेड एडिशन इनका बुक्स का आता है। तो यहाँ पे अगर जब आप इस बुक को परचेज करें तो एप्लीकेशन वहाँ पे जब आप लोगे इसको एप्लीकेशन से जाके, तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड में, कूपन कोड में इस कोड को लगा लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y829S। या फिर आप लोग पूरी तैयारी को अच्छे तरीके से करके हमारे बैचेज में एनरोल होना चाहते हो तो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो कि बहुत बच्चों ने एनरोल कर लिया और पिछली बार इसी बैच से हमने बहुत सिलेक्शन दी है। विजय 2.0 बैच है, इसमें ये कूपन कोड, डिस्काउंट कोड आपका काम करेगा। तो इसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स वगैरह सब कुछ, इसमें टेस्ट सीरीज बुक्स सब कुछ मिल जाता है। विजय 2.0 बैच है, तो ये फाउंडेशन बैच है ना। या फिर आपको लंबी तैयारी करनी है तो 3 साल के लिए आप महापैक ले सकते हो, महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। फाउंडेशन बैच, उसके बाद में प्रैक्टिस बैच, रिविजन बैच, क्रैश कोर्स, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। 3 ईयर लो प्रोग्राम, ये 5 ईयर लो प्रोग्राम, तो इनको आप ले सकते हो। कैसे आप इनको ले सकते हो, इसका तरीका ये होता है, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है, फिर UG PG एंट्रेंस, फिर लो एंट्रेंस पे क्लिक किया। आपको लो महापैक चाहिए तो इनमें से जो भी महापैक चाहिए उस पर क्लिक करके उसको ले लीजिएगा। और अगर आपको CUT LLB के लिए जाना है तो CUT LLB में आपको विजय 2.0 बैच दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आपको डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो डिस्काउंट कोड जो लगा हुआ है उसको हटा करके S829 कोड लगाना है, ओके करना है, पेमेंट करना है, काम खत्म। या आपको ओनली बुक्स लेनी है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ओनली बुक्स लेनी है तो आप लोग CUT LLB में जाओगे और यहाँ पे बुक्स वाली कैटेगरी पे ओके करोगे। तो ये बुक आपको लेनी है, तो इस बुक को लेने के लिए आपको बता ही दिया मैंने, बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाना है Y829S। कोई भी बुक या फिर आप लोगों को कोई भी इसमें से क्या बोलते हैं, बैच, महापैक, कुछ भी परचेज करना हो तो वो परचेज करने से पहले एक बार आप यहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको चीज़ों के बारे में गाइड कर दूंगा कि क्या आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट है, आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या चीज़ रहने वाली है ना। तो ये ईमेल आईडी है, इस पर मेल करके आप लोग चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और आप लोगों को जो बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट बातें हैं, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए कोई भी आपको डाउट हो, आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बुक्स को लेके, बैच को लेके, या कोई भी और गाइडेंस को लेकर के, ठीक है, या फिर आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।